हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी कॉर्नर विद शिवांग। टुडे टॉपिक इज लेसन सेकेंड ऑफ प्रोज अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर एक पुअर फार्मर का है जो कि उसका फेथ फॉर गॉड। मैं इस चैप्टर आपको एकदम क्लियर करा दूंगा ताकि आप क्वेश्चन आंसर इससे खुद से बना सकते हैं एंड एज अ सेकेंड पर्सन को आप अच्छे से भी समझा भी सकते हैं। मैं आपको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसकी हिंदी इंग्लिश बताऊंगा, इंग्लिश टू हिंदी बताऊंगा ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। आप लोग अच्छे से पढ़ें और इस चैप्टर को समझें आप, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल तक भी याद रहे, एग्जामिनेशन हॉल के बाद तक भी याद रहे। आप अपने जूनियर सेक्शंस को भी जब आप 11th में तब भी पढ़ाते रहेंगे। मैं आपको इतनी अच्छे से ये एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्टली मैं आपको इसकी अच्छे से स्टोरी समझा देता हूँ। स्टोरी क्या है, एक पुअर फार्मर लेंचो जो कि क्या रहता है, उसकी वो इंटायर वैली में मतलब पहाड़ी को चोटी में रहता है, वहाँ पे अकेला है और वो अपनी खेती वहाँ पे करता है। उस पहाड़ की चोटी से उसकी पूरी क्रॉप्स दिखती हैं, मतलब उसकी फील्ड्स पूरी अच्छे तरीके से दिखती हैं और उसने जो फ्लावर्स ग्रो किए हैं वो भी उसको दिखते हैं। पर उसकी जो फील्ड के लिए थी, उसकी फील्ड के लिए एक रेन मतलब वर्षा उसको बहुत ही ज़रूरी थी ताकि उसकी अच्छे से ग्रो कर सके एंड उसकी फसल पूरी अच्छी तरीके से हो। इसलिए एक दिन वह अपनी फील्ड में खड़ा होता है, अपनी वाइफ से कहता है कि लगता नॉर्थ ईस्ट के बादल जो हैं वहाँ से एक अच्छी सी हवा ब्लाइंड चल रही है जिससे आज बारिश होने की संभावना है। तो उसने ऐसा प्रेडिक्ट किया, उसने ऐसा बोला। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। तो आप समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद वो कहता है, इसके बाद एक अच्छी सी हवा चलती है और जो नॉर्थ से एक हवा का झोंका आता है और काले बादलों से बारिश होने लगती है। उसके बाद एक हिल स्टोन मतलब कहता है ओले गिरने लगते हैं और उस ओले से उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है। तो लेंचो बहुत ही परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मेरी फैमिली भूख से मर जाएगी, मैं अपनी फैमिली को कैसे स्टारवेशन मतलब भूखमरी से बचाऊं। तो वो उसके सडन एक आइडिया आता है उसके माइंड में, ताकि कि वो गॉड को लेटर लिखे और गॉड उसका हेल्प करे। और कोई इसका नहीं होता है जो हेल्प करे। तो एक इंक लेता है, एक पेपर लेता है, उसमें लिखता है और इन्वेलप पे, इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा, जो उसमें वो पुट करता है। पुट करके वो डाल देता है, उसे पोस्ट कर देता है। जब वो उसको पोस्ट मास्टर को मिलता है तो वो पोस्ट मास्टर पढ़ता है, पहले तो लाफ करता है, हंसता है बहुत तेज़ी से और क्या उसके उसके फेथ में सोचता है कि क्या ये ऐसी मिसीवियस हरकत है। पर वो उसके फेथ में देख के कहीं ना कहीं वो सीरियस भी होता है। तो अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑफिस के, सबसे कह करके वो रुपए इकट्ठे करवाता है और अपने बॉस से भी कहता है। बस ओनली 70 पीसों ही इकट्ठा होते हैं, बट वो जितने भी होते हैं वो इकट्ठा करके लेंचोस के हाउस तक अच्छे से गॉड की साइन करके वो उसको भेज देता है। जब लेकिन होता क्या है, वहाँ पे जब पहुँचता है तो लेंचो उस लिफाफे को ओपन करता है तो ओनली 70 पीसेस फाउंड करता है। तो बहुत ही एंग्री हो जाता है, कहता है ये क्या गॉड, मैंने तो 100 पीसेस की डिमांड की थी पर आपने तो हमें खाली 70 पीसेस ही दिया है। फिर वो सोचता है कि शायद यह पोस्ट मास्टर लोग की गलती, उन्होंने आधे पैसे निकाल दिए होंगे। तो फिर अपने एक खिड़की के पास जाता है और इंक लेता है, पेपर लेता है, आपकी लिखता है कि ओ गॉड, आप अब इसके पोस्ट के थ्रू मुझे मत दीजिएगा, आपकी मुझे इन लोग के, क्योंकि आप इन लोग के थ्रू देते हैं तो ये लोग पैसे आधे निकाल लेते हैं, असर नहीं आते मुझे, और पैसे उसके 100 पीसेस नीडेड है ताकि मैं अपनी स्टारवेशन से बचूं, मेरी फैमिली अच्छे से ग्रो करे और अगली फसल तक मैं इसको अच्छे से संभाल कर रख सकूं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा हिंदी का ट्रांसलेशन। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी हिंदी ट्रांसलेशन। मैंने आपको हिंदी में इसलिए बताया ताकि आप इस लेसन का आप में एक माइंड में एक इमेज बने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि मैं जब इसका ट्रांसलेशन पढ़ाऊँ तो आपके माइंड में एक सेटअप बने, ताकि क्या हाँ ये लेंचो कौन था और ये स्टोरी क्या कह रही है, जिससे आप क्वेश्चन आंसर बना सकते।
ये चैप्टर जो है जीएल फ्यून्स ने लिखा है, जो कि बहुत अच्छे मॉडर्न राइटर है ने शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी हैं। उन्होंने इस चैप्टर के थ्रू एक फेथ दिखाया फॉर गॉड, मतलब उसके दयालुता की, उसकी अच्छे से भगवान की तरफ भक्ति, एक दयालुता दिखाई है कि कहता है हे गॉड मेरी हेल्प करिए, ये उसमें बताता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसे मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो द हाउस ओनली वन इन इंटायर वैली, जो इंटायर वैली पहाड़ियों में तो एक था। मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था जब मैं हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा, तो मैंने आपको यही बताया था। अब मैं आपको इस पैरा का पूरे अच्छे से तरीके से समझाता हूँ, इसकी हिंदी ट्रांसलेशन। सेट ऑन द क्रस्ट ऑफ लो हिल, वो उस ऊपर की पहाड़ी में रहता था, ऊंची पहाड़ियों में। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील ऑफ राइन कॉन्ट्राटेड विद द फ्लावर्स। इस उस पहाड़ी से हम लोग रिवर्स देखते सकते हैं और उसकी पूरी हरी भरी फसल अच्छे से हम लोग देख सकते थे। ऑलवेज दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गॉड हार्वेस्ट, और उसने जैसे कि वो वादा किया था कि वो उसको तरीके अच्छे से हार्वेस्ट करेगा, उस चीज़ से अच्छे से खेती करेगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एट लीस्ट अ सावर, जो उसकी खेती के लिए, उसको फील्ड के लिए एक वर्षा के लिए अच्छी सी इम्पोर्टेंस थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। वह अपनी फील्ड में मॉर्निंग में आता है, वो कुछ नहीं करता, बस उन नॉर्थ ईस्ट के बादलों को देखता है और कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमन। वह अपनी वाइफ से कहता है, अपनी औरत से कहता है कि नॉर्थ ईस्ट वाटर में, नॉर्थ ईस्ट बादल में सम वाटर मतलब कुछ पानी है जो कि वर्षा होगी। द वुमेन who was preparing super replied yes गुड विलिंग, हाँ अच्छा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन हिज फील्ड, जो बड़ा बॉय था वो उसके साथ फील्ड में वर्क कर रहा था, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो हाउस के पास में ही खेल रहा था। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक वो सबको बुलाती है फॉर द डिनर, खाने के लिए इनवाइट करती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, वैसा ही समय था जब लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मतलब जो बारिश की बूंदें बड़ी बड़ी गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट बादल से ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड could be seen approaching, the air was fresh and sweet, जब वो बारिश हो रही थी तब एक एयर चल रही थी, वो बहुत ही शुद्ध और अच्छी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned he exclaimed, वो बहुत ही खुश था और अपने घर से निकल आया ताकि बारिश हो रही है और अच्छी सी फ्रेशनेस उसको बॉडी में महसूस हो। These are not raindrops falling from the sky, दे आर न्यू कॉइन्स। अब बच्चों ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड लिटिल वंस आर 5s। तो इसमें क्वेश्चन एक बन सकता है, इसकी हिंदी मीनिंग पहले मैं आपको बताता हूँ। ये लाइंस कह रही हैं, वो जो लेंजो कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं बारिश की, वो 10 पीसेस मतलब 10 रुपए के कॉइन्स हैं, और बल्कि जब छोटी छोटी जो बूंदें गिर रही हैं वो 5s है। अब ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड्स में आ सकते हैं, ताकि कहता है कि लेंचो ने क्या कहा था, लेंचो ने उन कॉइन्स को क्या कहा था। तो आपको बस यही बताना है, क्या था जो बड़ी बड़ी बूंदी थी, बिग रेन्स आर 10 पीसेस एंड स्मॉल वंस आर 5s। अब हम लोग 4th पैरा पे आते हैं। With a satisfied expression, he regarded the field for ripe crop with the flowers drafted in a curtain of rain.
But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. एक बहुत ही तेजी से हवा का झोंका आता है, and suddenly बहुत ही तेजी से अचानक ही हिल स्टोन्स ओले गिरने लगते हैं. These truly did resemble new silver coins. वो पर कुछ समय तक वो तो एक सिल्वर कॉइन्स लग रही थी. The boys exposing themselves to the rain. वो अपने मतलब उनको इंजॉय कर रहे थे, वो स्ट्रेंस को इंजॉय कर रहे थे, उसके साथ प्लेइंग कर रहे थे. बट ही रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स. वो उनको कलेक्ट करने के लिए घर से बाहर खेल रहे थे. इट्स सेलिंग गेटिंग बैड नाउ. पर कुछ हद के बाद ये बहुत ही बुरा होने लगा. एक्सक्लेम्ड अ मैन. मैन को अचंभित हुआ. आई होप इट इज़ पासेस क्विकली. बट वो सोचता है कि ये कोई जल्दी से निकल जाए. इट डिड नॉट पासेस क्विकली. बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो लेंचो ने सोचा था. फॉर एन हार, 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड ऑफ द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. मतलब जितनी ओले थे वो पूरी वैली जो थी, पहाड़ी इलाका पूरे बर्फ से ढक गया, और उसकी पूरी खेती अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद अ सॉल्ट. वो पूरी वाइट स्नो से कवर्ड हो गई थी, लग रहा था कोई नमक कोई किसी ने बिखेर दिया. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री. एक भी पत्ती पेड़ पे नहीं बची थी. द कॉर्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद अ सैडनेस. उसका सोल बहुत ही दुख भरा था. वेन द स्टॉर्म हैड पासेड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स. उसने अपने सन से कहा, फील्ड में खड़े होकर बीच में बहुत ही, क्योंकि वो बहुत ही दुखी था और अपनी क्रॉप्स को लेकर के बहुत ही सैड था. अ प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव अ लेफ्ट मोर देन दिस. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर. वी विल हैव नो कॉर्न. वो उसके पेड़ में एक भी कोई कमल का फूल नहीं रहता है. इस ईयर में उसका बहुत ही नुकसान हो गया था और कुछ भी उसकी खेती में नहीं बचता है. तो दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन. वो नाइट उसके लिए बहुत ही दुख भरी थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. उसका वर्क कुछ किसी मतलब बेकार हो गया, उसकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई थी. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. वहाँ पे कोई नहीं था जो उनकी सहायता कर सकता. वी विल ऑल गो हंगरी इन दिस ईयर. वो ऐसा सोचता है कि हम इस साल हंगरी हो जाएंगे, भूखे हो जाएंगे, और हम स्टारवेशन से. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of valley, there was a single hope, help from God. लेकिन एक, जैसे कि हम लोग कभी भी हार मानते, कभी भी हम लोग नुकसान हो जाता है, एक हम लोग की आशा होती भगवान से. वैसे ही ठीक उसी प्रकार लेंचो ने भी गॉड से हेल्प मांगी. वो सोचा कि हे भगवान, बस आप ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो. तो डोंट बी सो अपसेट. बिल्कुल भी परेशान मत हो. बच्चों, आपके भी कभी लाइफ में कोई ऐसी ही परिस्थिति आ जाए, आप कभी भी परेशान मत हो. उससे लड़िए, अच्छे से फाइट करिए, आप ही जीतेंगे, क्योंकि हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस. इवन तो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. उसी तरह उसको लगता है कि ये टोटल लॉस हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. पर हमें हार नहीं माननी चाहिए. इसके आगे स्टोरी में रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगरी. कोई भी भूखमरी से नहीं मरेगा. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगरी. इसलिए उसने कहा कोई भूखमरी से नहीं बचेगा. ऑल थ्रू द नाइट, उस नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड. उसकी एक ही आशा थी कि वो गॉड से हेल्प मांगेगा. हुज eyes as he had been instructed see very everything, even what is deep in one's consciousness. उसके जो दिल में होता है, उसको अंदर होता है भगवान के व्यक्ति भावना, इसीलिए वो गॉड से हेल्प मांगता है. लेंचो
वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचू वॉज एक बैल की तरह है जो कि कहता है अपने कहता है खेत में काम करता है, वो खुद को एक ऑक्स से कंपेयर करता है। ये लाइन बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है कि कहता है लेंचो ने खुद को किससे क्या बताया और किस चीज़ से कंपेयर किया। तो लेंचो ने खुद को एक पुअर फार्मर कहते हुए एक ऑक्स से उसको कंपेयर किया, क्योंकि क्योंकि इस क्योंकि का आंसर इस लाइन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू, पर अब तक वो जानता था कि हाउ टू राइट, वो कहाँ तक सही है। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे है, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उस आने वाले संडे को वह एक लेटर लिखेगा विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन द प्लेस इन द मेल, और लिख करके वो अपनी किसी पास ही एरिया के उसे मेल कर देगा, सेंड कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो गॉड के लेटर के लिए कुछ नहीं था। तो गॉड ही रॉट, मतलब उन्होंने लिखा टू गॉड, ऐसा लिखा गॉड को लिखा। जैसे हम लोग कभी कभी लिखते हैं तो पहले जो उसको देते हैं उसको टू गॉड लिखते हैं, तो वैसे ही ठीक उसी प्रकार उसने लिखा गॉड ही रॉट इफ यू डिड नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर, उसने कहा कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं इस साल भूखमरी से मर जाऊंगा और मेरी फैमिली भी भूखमरी से मर जाएगी। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms, वो कहता है मुझे 100 pesos की नीड है जिससे मेरी कहता है फैमिली को भुखमरी से बचाया जाए और उसकी फील्ड को अगेन अगेन उतना ही हरी भरी करा जाए जो कि हेल स्टोन से डिस्ट्रॉय हो गई थी। बच्चों ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि पूछ लेता है कि उसकी फील्ड कैसे डिस्ट्रॉय हुई और कहता है कि अब वो उसने भगवान से गॉड से कितने रुपए की डिमांड की। तो बच्चों ये लाइन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अगर आप अभी से टॉपिक को क्लियर करके चलते हैं और आप मेरी वीडियो को देखने के बाद आप अगर कहीं रीड कर लेते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ कि आप ये चैप्टर कभी नहीं भूलेंगे और अच्छे से उसको पढ़िए, आप समझिए। अब हम लोग क्या करते हैं, ही रॉट, हम लोग कहाँ पे थे, ही रॉट टू गॉड, उसने जैसे बताया था ना पहले ही वैसे ही उसने लिखा ही रॉट, उसने लिखा टू गॉड क्योंकि उसको गॉड को सेंड कर रहा है इसलिए वो टू गॉड लिखा। ऑन द इनवेलप, इनवेलप मैंने आपको बताया था इनवेलप मतलब लिफाफा होता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, वो टाउन तक जाता है एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट का ही प्लेस्ड एट अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और वो मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, वहाँ पे एक कर्मचारी था जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस था वो उनकी सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो बहुत ही पहले तो जब वो उस लेटर खोलता है तो बहुत ही तेजी से हंसता है और अपने बॉस को दिखाता है कि बॉस देखिए इसमें गॉड का लेटर है, अब हम लोग इसको कैसे देंगे, तो इसी चीज़ को लेकर वो हंसता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही न्यू द एड्रेस, उसने कहा कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई पोस्टमैन को नहीं देखा है जो आए कोई लेटर आए इसमें एड्रेस गॉड का हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल फेलो also broken out laughing but almost immediately he turned serious, उसकी हंसी निकल आई उस यही देखते हुए, बट लेकिन वो कहीं कहीं ना शांत हुआ, मन में सोचा कि कहता है उसका राइटर्स का गॉड टू फेथ, फेथ मतलब गॉड को लेकर के उसका फेथ क्या था, इसलिए बहुत ही सीरियस मोड में आया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क एंड कमेंटेड, उसको रखा और कमेंट करने लगा, व्हाट फेथ, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. Sixth para. So, in order to seek the writer's faith in God, the postmaster came up
विद आइडिया, उसने एक आइडिया सोचा कि कहता है कि हम लोग इसको कैसे करें और कैसे उसके राइटर के फेथ को कामयाब रखा जाए। सो आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड अ समथिंग मोर देन गुड विलिंग एंड पेपर। उसको वही एक सबूत था जो उसके इंक, पेपर और इन की उसको जरूरत थी ताकि वो लेटर लिखे। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, उसने उसको स्टक करके न्यू चीज़ के लिए रख लिया। ही आस्क्ड, उसने पूछा फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़, वो अपनी कर्मचारी के, अपने फ्रेंड्स वहाँ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनसे मनी के लिए पूछा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देता है एंड उसके फ्रेंड्स देते हैं, उसके ऑफिस के एम्प्लॉयज़ देते हैं, उसके बॉयज़ देते हैं, मतलब उसके ऑफिस में जो बॉयज़ देते हैं वो देते वर ऑब्लिगेटेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी, वो उस चैरिटी के रूप में उसे डोनेट कर देते हैं। क्योंकि राइटर्स का फेथ फॉर गॉड, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस। मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के 100 पीसोस कलेक्ट करने में उनका एम सक्सेस नहीं होता है, बट सो ही वॉज एबल टू सेंड द फर्म ओनली लिटर मोर देन हाफ, उसका कुछ हिस्सा, आधा हिस्सा वो देने में सक्षम होते। ही पुट द मनी इन द इनवलप एड्रेस टू द लंच विद देम लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, वो उस मनी को इनवलप में, लिफाफे में पैक करते हैं। अ लेटर टू गॉड, मतलब उसमें एक जो लेंचो है वो लेंचो के नाम से उस लेटर को पोस्ट कर देते हैं, और कहता उसमें टू मतलब फ्रॉम मतलब जो गॉड होता है उसमें लिख, उनको ऐसा उन्होंने ऐसा दिखाया कि ये लेटर गॉड की तरफ से आया है। फिर 7 पैर में क्या है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बाइट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। वैसे ही एक रोजाना संडे की तरह उसने पूछा कि मेरे लिए कोई क्या वो है लेटर। तो इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on the from the doorway of his office, वो उसको जो उसका लेटर होता है वो उसको हैंड ओवर कर देता है, और वो उसके कहते हैं लंचो के संडे के दिन लंचो के गेट तक उसको हैंड ओवर कर जाता है, और वो कहीं ना कहीं उसके फेथ को देख करके आश्चर्यचकित होता है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, वह देख के सरप्राइज होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और उसका कॉन्फिडेंस मजबूर होता है, उसका कॉन्फिडेंस है एक। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो बहुत ही कहीं गुस्सा हुआ कि इसमें इतने कम पैसे क्यों हैं, मैंने तो 100 पैसों की डिमांड की थी। गॉड could not have made a mistake, nor could, कहीं तो ऐसा तो नहीं हो गया उनसे कोई गलती हो गई हो। he has denied Lenchu what he had requested, वो उसको बताता है कि क्या मैंने क्या उनसे रिक्वेस्ट की थी। Immediately, Lencho went up the window to ask for paper and ink. वो जल्दी बाहर निकल आता है और इंक पेपर के लिए वो आस्क करता, पूछता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, वो वहीं पब्लिक मतलब जनता इस टेबल के पास में वहीं पे लिखना स्टार्ट कर देता। टू राइट मच wrinkling of his pro caused by the effort he had to make express his idea, उसने जितने भी अपने भाव थे उस लेटर में व्यक्त कर दिए। when he finished he went to the window to buy a stamp, जब वो ख़त्म कर लिया उसने पूरे अपने जितनी मन की बात उसमें लिख दी, उसके बाद वो बाहर आता है एंड उसको स्टैम्प लगाता है विच ही लाइक्ड एंड देन अफिक्स टू द इनवलप, वो उसको पोस्ट कर देता है विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसकी कलाई के समान उसको पेस्ट कर देता है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वो उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट सैड, जब पोस्ट मास्टर ने फिर उसको खोलते चाहा बहुत ही दुखी हुआ। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी,
मैंने 100 पीसेस की डिमांड की थी पर मेरे पास खाली 70 पीसेस ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट ऑफ मनी, बाकी बची हुई मनी सेंड करो प्लीज़, आई नीड वेरी मच, मुझे बहुत ही आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मीथ्रो द मेल। उसने, मैंने आपको इस पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन में बताया था, उसने कहा क्या था कि आप मुझे मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि उसके ऑफिस के एम्प्लॉय बंच ऑफ ट्रुक्स होते हैं, कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, मेरे रुपए निकाल लेते हैं। बिकॉज अब ये देखिए कह रहा है बिकॉज, मतलब इसको बताया है क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लंचो। अब ये लाइन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता कभी कभी जो लंचो था उसने पोस्ट एम्प्लॉयज को क्या कहा। तो बंच ऑफ क्रुक्स है बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूपी को चाहे सीबीएसई को सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर, मुझे किसी भी वर्ड वीडियो आपको नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, मैं आपको ज़रूर ही बताऊँगा। थैंक यू।